नमस्कार, जय गोगा महाराज। दर्शकों, मैं दशरथ ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से मेरे यूट्यूब चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, हम बात करते हैं राहु काल के बारे में। तो देखिए, राहु काल के विषय में, राहु काल और राहु के बारे में मैंने अगला एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि राहु काल एग्जैक्टली क्यों शुरू हुआ। राहु काल जो है वो हमारी गैलेक्सी के हिसाब से कैसे उसका महत्व है। तो मैंने मेरे अगले वीडियो में राहु काल की जो पौराणिक कथा है उसके बारे में भी बताया है, और राहु काल का गैलेक्सी के हिसाब से, हमारे 7 ग्रहों के हिसाब से क्या महत्व है वो भी मैंने अगले वीडियो में बताया है। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। अब ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु काल जो है, जिससे पूरी दुनिया और इसमें भी हमारा जो भारतवर्ष है, भारत देश जो है, उसमें बहुत ही महत्व है। और भारत देश में भी जो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो दक्षिण भारत है, उसमें इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा था, और धीरे धीरे फिर हमारे पूरे देश में इसका महत्व हो गया है। तो राहु काल को इतना इम्पोर्टेंट हमारे भारत देश के अंदर जो मिला है, और जो राहु काल के हिसाब से जो लोग डर रहे हैं, और उसका कारण जो है, तो उसी कारण पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहु काल से किसे डरना चाहिए, किसे नहीं डरना चाहिए। राहु काल किससे ज़्यादा असर करेगा, किससे कम असर करेगा, ये सारी हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राहु काल की असर क्या होती है। देखिए, राहु काल हर दिन में एक बार आता है, यानी कि सोमवार को भी आता है, मंगलवार को भी आता है, बुधवार को भी आता है, गुरुवार को भी आता है, शुक्रवार को भी आता है, शनिवार को भी आता है, और रविवार को भी आता है। सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन राहु काल होता है। लेकिन ये राहु काल जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में ही होता है। ये राहु काल जो है वो रात को नहीं होता है। हालांकि कुछ विद्वानों का या हमारे शास्त्रों का ऐसा भी महत्व है कि राहु काल रात को भी होता है। तो राहु काल जो रात को होता है, वो मान लीजिए कि दिन को 12 बजे राहु काल है, तो जो रात का राहु काल होगा वो रात को 12 बजे होगा, यानी कि उसके विपरीत 12 घंटे पे वो राहु काल होगा। और इसे हमारे कुछ शास्त्रों के अंदर केतु काल भी कहा गया है, कि वो केतु काल होता है। सुबह जो होता है वो राहु काल होता है, और जो रात को होता है उसे हम केतु काल कहते हैं। तो वो भी आप देख लीजिए। और जो इसकी अवधि होती है, इसका जो समय होता है, वो 1.5 घंटे का होता है, यानी कि 90 मिनट का। अब हमारे जो मुहूर्त शास्त्र के अंदर जो हम देखते हैं, तो उसके अंदर जो होता है, वो जो होरा शास्त्र है, उसमें 1 घंटे की होरा होती है, 1.5 घंटे का चौगड़िया होता है, और 1.5 घंटे का राहु काल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने मुद्दे की बात जो ये वीडियो में हमें बतानी है। तो देखिए, अगर राहु काल के अंदर आपने कोई कार्य जो है वो शुरू किया, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कार्य में राहु काल देखा जाए, बरोबर। यह भी हम आज के युग में रहते हैं, नए युग में रहते हैं, तो ये बात गलत है। लेकिन ऐसे कार्य है कि मान लीजिए कि आप कोई दुकान खोल रहे, आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वो अगर आपने राहु काल में किया और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, अब देखो मेन बात आती है जो मैं बता रहा था कि किसे डरना चाहिए और किसे नहीं डरना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव और चंद्रदेव की पोजीशन अच्छी नहीं है,
यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु के साथ है, चंद्र केतु के साथ है, सूर्य चंद्र आपकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में है, तो ये राहु काल जो है वो आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा और आपको बर्बाद भी कर सकता है। अगर आपने ऐसे राहु काल के अंदर अपना धंधा, अपना बिजनेस चालू किया है, तो मैं सिर्फ राहु काल के बारे में बता रहा हूँ, जन्म कुंडली के बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य चंद्र इस तरह से नेगेटिव है तो आपको राहु काल ज़्यादा असर करेगा। मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य ग्रहण का योग है, सूर्य राहु के साथ है, श्रापित दोस्त है, तो आपको राहु काल ज़्यादा असर करता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर मान लीजिए कि गोचर के अंदर भी राहु और सूर्य का खराब पोजीशन है, तो उस समय भी जिस राशि के अंदर उनकी पोजीशन खराब होती है, मान लो कि जब ग्रहण का समय होता है, सूर्य राहु या तो आमने सामने हो या साथ में हो या उनका नव पंचम होता हो, सूर्य राहु का नव पंचम योग भी अगर होता है, तो जो वो जिस राशि में होता है, राहु जिस राशि में होता है, सूर्य जिस राशि में होता है, मान लीजिए कि सूर्य सिंह राशि में और राहु धनु राशि में है, तो ये सूर्य राहु का नव पंचम हो गया, तो धनु और सिंह राशि वालों को ये राहु काल ज़्यादा असर करेगा, आप समझ लीजिए। और उसी तरह से अगर चंद्र है, मान लीजिए कि चंद्र सिंह राशि में और राहु धनु राशि में या मेष राशि में, तो ये नव पंचम हो गया, तो उस टाइम पे ये सिंह राशि वालों को, धनु राशि वालों को ये ज़्यादा असर करेगा। तो मूल मुद्दे की बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर या गोचर के समय सूर्य राहु जो है, सूर्य चंद्र जो है, वो राहु से किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होने चाहिए। अब ये बात आ गई। अब इसमें एक बात और भी है, अगर मान लीजिए दूषित है लेकिन राहु पे गुरु महाराज की दृष्टि है, तो ये राहु काल का परिणाम कम मिलेगा, बरोबर है, क्योंकि गुरु जो है वो आशीर्वाद देता है, गुरु हमेशा अच्छा ही काम करता है। गुरु का आशीर्वाद यानी सबसे बड़ा आशीर्वाद, गुरु की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ पे सब अच्छा ही होता है। तो ये मामले में देखो, गुरु की दृष्टि जो है वो सूर्य पे हो वो अच्छी बात है, लेकिन गुरु की दृष्टि राहु पे होना ये बहुत ही जरूरी है। तो अगर गुरु की दृष्टि गोचर के अंदर राहु पे है या आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु की दृष्टि राहु पे है, तो आपको ये राहु काल जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब तीसरा एक पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके लग्नेश की दशा चल रही है, आपके त्रिकोण भाव के स्वामी की दशा चल रही है और वो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे है, तो भी ये आपको राहु काल नहीं असर करेगा। बस इतना होना चाहिए कि आपका लग्नेश जो है वो बली होना चाहिए, आपके त्रिकोण का मालिक केंद्र त्रिकोण में बलवान होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे थे कि राहु काल जो है वो किसको असर करेगा, किसको नहीं करेगा, किसका बुरा करेगा, किसका अच्छा करेगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि हम सभी को राहु काल से घबराना नहीं है। अब कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो देखिए, राहु जिसे हम मेडिकल क्षेत्र, जादूगर क्षेत्र या अभी के समय में अगर हम कह लें तो आप और हम जो ये बातचीत कर रहे हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी का युग है वो भी राहु की देन है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं और आपको राहु काल देखना है, ये भी नहीं है। अगर आप कोई दवाइयों का काम कर रहे हैं और आपको राहु काल देखना है, ये भी नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई ऑपरेशन है तो उस समय आपको राहु काल देखना, ये आप भी आप समझ लीजिए। तो ऐसी सारी बातें होती है।
जिसके अंदर राहु काल देखा जाता है, राहु काल नहीं देखा जाता है। अगर कोई आप पे कोई भूत प्रेत की बाधा है और वो समय अगर कोई आप भगवान से या कोई विधि करवाते हो या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से कोई विधि करवाते हो, तो वो अगर समय राहु काल का होगा तो उसमें आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप ये राहु काल से बचना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ग्रहों में जो राजा है वो सूर्य है, दूसरे नंबर पे चंद्र है, और सबसे बड़े हमारे जो देव है वो भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण है। तो आप अगर राहु काल पे अगर आपको वो कार्य करना ही है, आपको वो कार्य करे बगैर कोई सिद्धि ही नहीं है। देखिए, ऐसा भी कार्य होते हैं जहाँ पे हमको करने पड़ते हैं, तो उस समय अगर वो मुहूर्त में अगर आप भगवान विष्णु सहस्त्र का नाम जो पाठ है, उनके 1108 जो नाम है, उनके वो पाठ की माला करेंगे, वो पाठ करेंगे, तो भी आपको राहुदेव जो है राहु काल में बुरा प्रभाव नहीं देंगे। आप सूर्य उपासना करेंगे या सूर्य का मंत्र जाप करेंगे तो भी आपको जो है वो राहु देव असर नहीं करेंगे। अगर आप चंद्र की भी उपासना करेंगे, चंद्र के भी मुहूर्त करेंगे, या ओम नमः शिवाय जो चंद्र का मंत्र, जो बेसिक ओरिजिनल मंत्र जो चंद्र का है, देखो चंद्र देव के भी दुख भगवान शिव ने हरे थे, भगवान शिव ने चंद्र देव के दुख भी हरे थे। तो अगर ओम नमः शिवाय का जाप भी अगर आप करते हैं, आपको कुछ नहीं पता है लेकिन सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो भी आपको ये राहु काल के समय में वो कार्य कर सकते हैं। और जो अंतिम उपाय जो है वो है स्वयं राहु को प्रणाम करना। देखिए, राहु काल है, राहु राक्षस है, लेकिन आज कितना भी बड़ा खलनायक क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसे दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे राहुदेव, आप बहुत ही बलवान हैं, आप सक्षम हैं, लेकिन मेरा यह कार्य आपके राहु काल में करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई इसका चारा नहीं है। अगर आप उनसे स्वयं राहुदेव से भी क्षमाप्रार्थी होके उनसे याचना करेंगे तो भी आप ये राहु काल के समय से बच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ कि राहु काल का जो समय है वो आप टालिए तो आपके लिए बेटर होगा। अगर किसी समस्यावश हमको राहु काल के समय में ही वो कार्य करना पड़ता है तो फिर ये जो उपाय है उस उपाय को करके आप राहु काल के समय में कार्य कर सकते हैं। और हाँ, ये राहु काल के कार्य समय जो कार्य करें उसके बाद आप थोड़ी मिठाई, आप हलवा है, पेड़ा है, ऐसी मीठी चीज आप स्वयं भी खाएं और लोगों को भी तृप्त करें। अगर लोगों को तृप्त करेंगे तो लोगों की आत्मा तृप्त होगी, और आत्मा जो है वो स्वयं सूर्य है, स्वयं विष्णु है, वो भी आप समझ लीजिए। तो आपको किसी की आत्मा को मीठा खिला के तृप्त करना है तो ये आपको राहु काल का जो समय है वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब दर्शकों, बात आती है कि राहु काल कौन से समय पे होता है। तो देखिए, राहु काल का जो समय है वो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का है, और जैसे मैंने बताया ये हर बार को होता है। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको हर बार के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई सोमवार के दिन ये टाइम पे राहु काल होता है, मंगलवार के दिन ये। तो आज के लिए ये मैंने आपको बता दिया राहु काल की रेमेडी, राहु काल से किसे डरना चाहिए, किसे नहीं डरना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर की। राहु काल के बारे में सारी समस्याओं का समाधान जो है वो मैंने आपको बताया। तो दर्शकों, मेरी ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बाजू में बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर आप मुझसे आपकी जन्म कुंडली के बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं,
तो मेरा मोबाइल नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझे कॉल करके मुझसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और मेरा कंसल्टेशन चार्ज जो है वो बहुत कम है, तो आप उससे भी मत घबराइए। मैं एकदम नॉर्मल कंसल्टेशन चार्ज लेता हूँ। तो प्लीज़ आपका कोई भी प्रश्न हो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूँगा। तो जय गोगा महाराज। दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त यारों को शेयर करें।